वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आओ स्टार्ट करते हैं। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जोड़े हैं दो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, इस तरह दो दो करके आर गिवन। ये देखो दो पेयर गिवन हैं। फाइंड वेदर द लाइन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स। इन लाइन से जो इन पॉइंट से जो लाइन बनेगी, इनसे भी एक लाइन बनेगी, इनसे भी एक लाइन बनेगी। आपने डिटरमाइन करना है कि क्या वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल या परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन रिवाइज करते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इट मीन्स कि उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप के दरमियान रिलेशन होगा m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1, वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइन l1 एंड l2। देखो अब क्या है, अगर तो इस लाइन मतलब ये वाली स्लोप, इससे जो m1 निकलेगा वो और इससे जो m2 निकलेगी वो दो स्लोप्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल है। अगर वो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ जाएगा, इट मीन्स कि इनकी जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो आओ चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ना कोई लेबलिंग ना की हुई हो ना, तो आपने सबसे पहले कोई लेबलिंग कर लेनी है। ये हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा B2 4। ठीक है, एक स्लोप m1 हमें यहाँ से मिलेगी, एक हमें m2 यहाँ से मिलेगी, है ना। बी सी क्या है 4 1, डी क्या है -8 -2। ठीक है, सिर्फ लेबलिंग की है अभी हमने। फिर हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लेबल कर लेते हैं कि किसको हम x1 कंसीडर करेंगे, किसको y1 एटसेट्रा। जब हम ए बी की स्लोप निकालेंगे तो हमारा x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, है ना। जब इसकी स्लोप निकालेंगे तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। ऐसे ही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी की स्लोप निकालते हैं। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, या इसको नाम दे लेते हैं m1 का। फॉर्मूला हमें पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 4, y1 -2, x2 2, x1 1। तो m1 क्या आ जाएगा 4 -2 ओवर 1, तो m1 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं जी हम स्लोप ऑफ सी डी की तरफ। क्या कहती है वो हमें, स्लोप ऑफ सी डी विच इज़ m2। फॉर्मूला वही है, y2 क्या है -2, y1 क्या है 1, x2 क्या है -8, x1 क्या है 4, -3 ओवर -12, विच मीन्स क्या आएगा 1 ओवर 4, यही आएगी ना। तो बेटा m2 क्या आ गया 1 ओवर 4। अब हम देखते हैं कि क्या ये पैरेलल या परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा, क्या m1 विच इज़ इक्वल्स टू ओनली 6 और m2 1/4, क्या ये आपस में इक्वल हैं। m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2, मतलब कि अब ये नॉट पैरेलल। ये जो साइन है मैंने आपको बताया था कि पैरेलल का होता है। तो अब क्या है कि ये m1 और m2 इक्वल तो नहीं आए, तो इट मीन्स कि ए बी से जो लाइन बनेगी वो और सी डी से जो लाइन बनेगी वो दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल नहीं है। अब हम दूसरा केस चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला। m1 मल्टीप्लाई m2 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, 2 2 4 और 2 3 6, विच इज़ 3/2 नॉट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 और m2
परपेंडिकुलर भी नहीं है, ना वो परपेंडिकुलर हैं ना वो पैरेलल हैं। तो आंसर क्या आएगा, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, या इसकी जगह आप इंग्लिश में लिख सकते हैं पैरेलल, इसकी जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। ठीक है, क्या हो रहा है, सिर्फ एक रिलेशन दो यूज़ हो रहे हैं कि अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाती हैं तो वो लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आता है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। गिवन केस में ना स्लोप इक्वल आई हैं ना उनकी प्रोडक्ट -1 आई है, मतलब ना तो वो परपेंडिकुलर हैं और ना ही वो पैरेलल हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में पैरेलल या परपेंडिकुलर आ ही जाएं। ये है बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। सेकंड पार्ट में नहीं, हमेशा हमें पहले लेबलिंग ही करनी है। ठीक है, मिक्स नहीं कर देना, जो अलग है ना उनको अलग ही रखना है आपने। मतलब ए को सी के साथ और बी को डी के साथ कर दो, फिर गड़बड़ करके बैठे हो गए ये क्या हो गया मिस, तो वो नहीं करना आपने। अगेन जो सेकंड वाली लेबलिंग होती है वो हम बड़ा क्या किस लिए कौन सी करते हैं, x1 y1 वाली। जिस केस में x1 ये है, y1 ये x2 होगा और ये y2 कब, जब हम पहली स्लोप निकाल रहे हैं m1। जब हम m2 निकालेंगे तो x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये, ऐसे ही है ना। अब दो स्लोप्स निकालेंगे। पहले हम लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी को ना आप नाम दे लो m1 का, कोई भी दे लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग तो m1 का ही देते हैं हमेशा से। तो फॉर्मूला मुझे पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। y1 2 माइनस y2 2 था और y1 4, x2 6, x1 -3। तो m1 क्या आ जाएगा, 2 - 4 -2 ओवर 6 -3 तो -2 ओवर 9, ये आ गया m1 है ना। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी को नाम दे लो बेटा आप m2 का। फॉर्मूला गेन हमें पता है लेकिन हमें लिखने में हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं। अब y2 कौन है, -7, y1 कौन है 5, x2 कौन है -2, x1 कौन है 4। तो m2 क्या आएगा मेरे पास, -12 ओवर -6, सॉल्व करने पे 2 है ना। एक m1 ये आ चुका है, m2 ये आ चुका है। अब देखो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास m1 है -2 ओवर 9, m2 क्या है 2। तो क्या m1 और m2 इक्वल हैं, बताओ। बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो हम लोग को लिखेंगे m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2, पहला केस। दूसरा देखो, अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँ, m1 डॉट m2 अगर मैं कर भी लूँ, -2 ओवर 9 मल्टीप्लाई 2, इट गिव्स -4 ओवर 9 एंड नेवर गिव्स 1, नेवर गिव्स -1। -1 नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि अगेन वही बात कि नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। अगर ये स्लोप्स इक्वल आ जाती तो पैरेलल हो जाता, क्योंकि अब स्लोप्स इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाता तो परपेंडिकुलर हो जाती, तो वो भी नहीं हो सका। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स में जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं उनसे जो लाइंस बननी हैं ना वो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी वाइंड अप हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।